अच्छा। आवाज़ क्लियर है सबको और मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके। अच्छा। तो आप सब म्यूट कर लें अपने आप को। ये यूज़ करने आना चाहिए आपको। गूगल मीट जो है, गूगल शीट जो है, ये बहुत इजी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली कुछ भी इसमें जो है ना, बस आपको कंप्यूटर जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उनको आ जाएगा। डेटा मैंने पहले से बनाया हुआ है, उनकी टाइटल जो है वो मैंने दिए हैं। आपने सिर्फ उनके अंदर डेटा पुट करना है और उसके बाद उसी डेटा को जिसने वो डाला है वही उसको ईमेल करेगा। कुछ डेटा मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको हेल्प होगी। अब जिस तरह मैंने अपना डेटा निकाला, ये निशान मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इसका डेटा मैंने यहाँ तक निकाल दिया। अब इसका स्टेटस कुछ भी नहीं है मैंने, क्योंकि अभी इसको कुछ किया ही नहीं। अब इस वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे। एक और एक्सटेंशन होती है, वो भी आपने डाउनलोड करनी है, उसका नाम है, लेकिन वो इतनी खास नहीं है कोई, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये ईमेल फाइंडर है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, आपको ईमेल नहीं मिलता। तो क्योंकि हमारा राब्ता किससे होगा, इनिशियली ईमेल से होगा। ईमेल के बाद हम कॉल करते हैं, पहले हम उसको ईमेल करते हैं, ईमेल करने के बाद अगले दिन आप उसको कॉल करते हैं। वैसे इस तरह के होल सेलर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादातर ये होल सेलर जो है ना, वो 2 से 3 दिन में रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इनके पास ये होते हैं होल सेलर। इनको इन्वेंट्री अपनी सेल करनी होती है। ब्रांड जो होते हैं ना, वो आपको ईमेल के ऊपर रब्ता नहीं करते, वो आपको रिप्लाई नहीं करते, और कुछ ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि आपको ईमेल पे रिप्लाई नहीं करते, तो हमें उनको उसके अगले दिन ही कॉल करनी होती है, या उसके 2 दिन बाद। तो ईमेल आपको अगर मिसाल तौर पे किसी की नहीं मिलती, तो आप यहाँ पे आएंगे, ईमेल फाइंडर। ईमेल फाइंडर किस तरह आपको इंस्टॉल करना है? हाँ। आप आए, ईमेल फाइंडर लिखें गूगल के ऊपर, ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्सटेंशन मिल आ रही होगी गूगल की, तो आप किसी भी एक में चले जाएं, क्योंकि वो मैंने ये देखा है, ये ईमेल फाइंडर ये वाली जो एक्सटेंशन है ना, ये इस तरह मिलती नहीं है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल पे नहीं आ रही होती है। आप आ जाए किसी यहाँ पे ना, वेब स्टोर में आ जाए क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे लिखे ईमेल फाइंडर, ईमेल फाइंडर। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, मोर पे क्लिक करें, ये आ गई, ठीक है। आप ये वाली ईमेल फाइंडर है, इसका आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, इसकी लिंक भी मैं डाल देता हूँ। ईमेल फाइंडर, ये भी आपने क्रोम एक्सटेंशन है, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने, ऐड कर लेनी है अपने ब्राउज़र के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपने किसी भी होल सेलर है, किसी भी वेबसाइट डोमेन का आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ यहाँ पे ईमेल फाइंडर के अंदर, ये क्या करेगा, इसने ये जो डोमेन है ना, डोमेन नेम का देख रहे हैं आपने, कॉपी कर लिया। अब मैं इस पे सर्च ईमेल आईडी करूँगा, तो ये जितनी भी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये डक एंड डक गो के अंदर भी जाके सर्च कर रहे हैं, तो ये पीसीएस की बैकएंड में सर्च चलती रहेगी, आप अपना काम करते रहे। जो सर्च होके आ जाएंगे ना, सारी ईमेल आ जाएंगी यहाँ पे, इसमें आप कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी ये जो है ना, इसकी आप दूसरा ये चीज़ देख लें कि इसके यहाँ पे होल सेलर का अकाउंट भी होता है। सॉरी,
ये तो हमने कॉन्टैक्ट का फॉर्म इसका देख लिया कि हमने फिलअप करना था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी होते हैं कि होलसेल फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, तो वो भी आपने देख लेना है। यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है एक, इसको देख लेता हूँ कौन सा फॉर्म है। हर वेबसाइट का अलग ही तरीका होगा, तो आपको हर तरीके उसको जाके देखने के क्या है। हाउ टू सबमिट अ फॉर्म। इसने ये ईमेल दी हुई है एक, ये ईमेल शायद अलग होगी। आप यहाँ से कॉपी करें इसको, देखें ये ईमेल अलग है। हाँ अलग है। हाँ यहाँ पे, और आपने ना ये जो मैंने डाला है, डबल कोमा, ये डबल कोमा डालने के बाद अगले आगे एक स्पेस डाल के आप उसको पेस्ट कर दें अगली दूसरी ईमेल पे। दोबारा आए यहाँ पे, क्या कह रहा है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं ना आपने, यहाँ पे ये फॉर्म है इसका दूसरा होलसेलर फॉर्म है ये। जिसकी ये इसने डिटेल दी हुई है कि आप इसको मुझे किस तरह ईमेल करेंगे। ये आपका क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, क्लेम मिसिंग है। ये आप अगर नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आप डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं डाल देता हूँ, और इसको आपने कहाँ डालना है, फॉर्म जो है ना यहाँ पे डाल दें। इसको कमेंट में डाल दें, या कमेंट के आगे अलग से बना के इसको डाल दें। कमेंट में आप इसको खाली छोड़ दें बेशक। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आपने ईमेल सर्च करने के लिए डाली हुई थी ये रही, वो सर्च होके आ गई है। अब इसी डोमेन के ऊपर कितनी ईमेल इसने निकाल के दी है मुझे, 12 ईमेल निकाल के दे दी है। लेकिन क्योंकि इसकी दो ईमेल मेरे पास ऑथेंटिक जो इसकी वेबसाइट पर डली हुई थी, ऑथेंटिक वही होती है जो उसकी वेबसाइट पर डली हुई थी, वो मैंने निकाल ली है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको। लेकिन किसी किसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर ना, आप ये देख रही हैं आप, डी जेन आ रहा है, डी जेन। तो ये ईमेल फाइंडर जो होता है ना, वैसे सही ईमेल निकालता है, लेकिन ये कुछ जो है ना, ऐसी ईमेल निकालता है जो कि उस डोमेन के ऊपर नहीं होती, लेकिन वो फालतू होती है। तो फालतू वो ईमेल ऐसी है कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो कुछ अच्छी भी ईमेल निकाले थे, सेल्स एट बार्गेन वाली आ गई, ये है। जिशान विथल आ गया, ये है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, ये थोड़ी ऑथेंटिक लग रही है मुझे। बाकी जॉन हो गया, डीजेन हो गया, लास्ट निशल आ गया, ये ईमेल बकवास है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप सारी भी ईमेल कर सकते हैं कॉपी, और आपको अगर कुछ एक आध समझ आ रही है, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें आप, ठीक है। मैंने तो पेस्ट कर दी, तो 3 ईमेल हमारे पास आ गई हैं। फ़ोन नंबर आ गया, फॉर्म आ गया, कैटेगरी हमें पता चल गई उसकी कौन सी है, ब्रांड हमने देख लिए। ऐसे नाम देख रहे थे हाँ। हमने पुरीना का ऐसे नाम ने देखना था। इसके अंदर हमने, आपने ग्रेबले की होगी ना, आपके सामने ये आ रहा होगा। इसका बीएसआर देख रहे हैं, पेट कैटेगरी के अंदर, पेट सप्लाईज के अंदर ये पेट की कैटेगरी है। तो पेट से कैटेगरी के अंदर बहुत काम है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो इसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है, अमेजोन बैठा हुआ है, अमेजोन बैठा हुआ है, इस प्रोडक्ट के अंदर छोड़ देंगे। अमेजोन अमेजोन अमेजोन, आपने वही ऐसे डालने हैं जो कि अमेजोन जिसमें ना हो, और एफबीए बैठे हों ज़्यादातर। और एक और चीज़ है कि थोड़ा ग्लिच है इस ग्रेबली ग्रेबली एक्सटेंशन के अंदर, कि अक्सर ऐसा होता है कि आप इसके अंदर जाएंगे ना तो अमेजोन नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये दिखा रहा होता है अमेजोन बैठा हुआ है। तो ये इतने ये इशू नहीं है। तो मैं आपको एक जनरल हम देख रहे हैं कि यार इसकी जब तरफ। डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट हमें मिलेगा तब उसके बाद हम इसके वो करेंगे ना, फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। नहीं, ये भी मैं आपको ईमेल की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, वो आपको समझ आएगी मैं क्यों करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं ये अभी आपको ईमेल की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अब ये देखें, बहुत अच्छा है। 13 इसकी बीएसआर है पेट सप्लाईज के अंदर, और FBA 6 बैठे हुए हैं, मतलब 2 से ज़्यादा बैठे हुए हैं FBA। तो आप इसका ऐसे यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके आए यहाँ पे आके, ऐसे इनके अंदर कोमा डाला हुआ है आपने, अगले पेज कर दें। तीसरा तीसरा ब्रांड है यूनिलीवर। अब उसको आप इससे सर्च करने से आपको ये भी पता चलेगा ना कि ये आपका अमेजोन पे बिक भी रहा है नहीं बिक रहा है। कि इसकी जो वो वैसे तो होलसेलर की होती है, लेकिन आप कुछ और किसी छोटे होलसेलर के साथ चले जाएं, किसी ऐसे ब्रांड के साथ चले जाएं, तो उसको आपको सर्च करना आना चाहिए ना। ब्रांड का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, आपको पता चल जाएगा ब्रांड अमेजोन पे बिक भी रहा है नहीं बिक रहा। पता चले वो बिक ही नहीं रहा हो, आप उस ब्रांड को कहीं और से उठा के आप उसका डेटा निकाल के डालें, मेहनत करें फालतू में, और ईमेल भी करें, कॉल भी करें, लेकिन वो उसकी ब्रांड की ऐसी प्रोडक्ट्स हो जिसमें सब में ही अमेजोन बैठा हो, सब में ही FBM हो रहा हो, उसको आप FBA कर ही नहीं सकते। तो शुरू में आपको फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी इनिशियल सर्च करने का मकसद ये है कि आपको शुरू में ही पता चल जाए
कि इसके अंदर मुझे एक भी प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसके अंदर मुझे उम्मीद है कि मुझे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ना भी हो तो मैं उससे बार्गेनिंग कर लूँगा कि यार मैं मुझे ना आपकी ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे सेल करनी है, मैं आपसे ये पूरा का पूरा ट्रक बाय कर लूँगा, मतलब $10,000 के यूनिट आपसे बाय कर लूँगा, $5,000 के यूनिट आपसे बाय कर लूँगा। तो आपको डिस्काउंट दे देंगे उसमें, ठीक है, अगर वो उस पर प्रॉफिट ना भी हो रहा हो तो इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा ना, कि आप देख लें कि ये प्रोडक्ट है, इसकी अच्छी प्रोडक्ट है भी इस ब्रांड की कि नहीं है, या इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अच्छी प्रोडक्ट है भी कि नहीं है। अब मैंने क्या कौन सा सर्च किया है, यूनिलीवर, यूनिलीवर की प्रोडक्ट बिक रही है। यूनिलीवर, हाँ ये रही, यूनिलीवर की प्रोडक्ट है, एफ बी ए बैठा हुआ है, एक ही बैठा हुआ है। यूनिलीवर की बहुत कमी आ रही है। अच्छा ये रही, यूनिलीवर बेच रहा है, ठीक है। 3+ जो है ना एफ बी है, बाकी एफ बी एम है, तो हम इसको भी देख लेंगे। ये हमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, इसकी कैटेगरी है, और बी एस आर उस कैटेगरी के अंदर बी एस आर इसका 26,000 आ रहा है। आप आए और उसके इंडस्ट्री ड्रेसिंग के अंदर फेस कर दो। लाजमी नहीं है आपने इसको बाय नहीं करना, लेकिन हमने ये खाली अंदाज़ा, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, और हमें उसमें अच्छी सेल हो रही है, मतलब हम उसमें जा सकते हैं। उसमें अमेजोन नहीं बैठा हुआ, काफ़ी में बैठा हुआ है, ज़्यादातर तो मैं बैठा हुआ है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें नहीं बैठा हुआ, उसमें हमारी उम्मीद निकल सकती है कि हम उसमें जाएं। तो ये एक हमने करना था। बाकी ये जो था ना, मैंने एक जनरल आपको बताया था। दूसरा आपको जो है ना, असल जो हंटिंग है ना, ऑथेंटिक हंटिंग आप किस तरह होगी वो मैं अभी बताता हूँ। आपने यहाँ से इसकी लोकेशन भी चेंज कर दी गूगल की। दूसरा आपने यहाँ एक्सटेंशन को भी ओपन कर लिया। तीसरा अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है और इससे आपको ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिले, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने करना है आके लिखना है होम एंड किचन। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपने कोई भी कैटेगरी आप डाल दें। आप ग्रुप में देख लीजिएगा, या मैं आपको सेंड कर दूंगा कि होलसेलर के अंदर कौन सी कैटेगरी ज़्यादा फेमस है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो वो होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज है, और वो सारी ब्यूटी की भी होती हैं। तो ये है सारी होम एंड किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं ना और थोड़ा कर लेता हूँ, अगर मैं इसको कर लेता हूँ टेक्सास, इधर कर लेता हूँ यूएसए टेक्सास डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये वो वहाँ पे ले जाएगा। आप ओवरऑल भी कर सकते हैं, आप कैलिफोर्निया कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देख रहे हैं ये मुझे यहाँ पे जब मैंने सर्च किया ना, मैंने एक्सटेंशन भी आपने ओपन करनी है इसकी, ठीक है, ये वीपीएन ओपन करना है आपने। ये सारे मुझे दे रहे हैं, एक एवरेज बता रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जब आपके सामने मैंने इसी ना लिख के ओपन किया था, तो उसने मुझे एक जनरल होलसेलर दे दिया था। तो मुझे जो है ना और अच्छा करना है और अपनी रिसर्च को अच्छा करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा ऑल शॉपिंग इमेजेस न्यूज़ और वीडियोस। यहाँ पे अगर मैप आ रहा है तो वहाँ पे क्लिक कर दें, वैसे आप वहाँ पे नहीं आ रहा होगा ना आपके पास, यहाँ पे आ रहा होगा। मोर पे आपने क्लिक किया, नीचे देख रहे हैं मैप, मैप पे क्लिक करें। जैसे ही आप मैप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास सर्च बहुत अच्छी आ जाएगी। आपके पास मैप के थ्रू आ जाएगा, और जो मैप के थ्रू आता है मतलब कि वो फिजिकली वहाँ पे लोकेटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटर उस टेक्सास लोकेशन के अंदर होम एंड किचन का डिस्ट्रीब्यूटर है, उस लोकेशन के ऊपर वो लोकेटेड है। अब आपको क्या करना है, आप आ गए यहाँ पे होम एंड किचन यूएसए टेक्सास के अंदर, ये हमें लोकेशन लेके आ गया। आप कुछ हैं जिसकी जो कुछ ऐसे होंगे जिनकी वेबसाइट की कोई डिटेल नहीं होगी, आप डायरेक्शन उसकी देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो है, जैसे जैसे आपने क्लिक किया, अब रिव्यू दे रहा है, ठीक है इसका। मैं इसकी वेबसाइट देखता हूँ, लेकिन इसकी वेबसाइट दी नहीं है इसने, ऐड अ वेबसाइट, तो इसकी वेबसाइट है नहीं। अब वेबसाइट नहीं है तो उसका डेटा आप कहाँ से निकालोगे। इसको छोड़ दें, दूसरे पे आए। इसने बाहर ही इसका लिंक आ रहा है वेबसाइट का, ठीक है, आप होलसेल होम नाम है इसका, ठीक है। इसका आप रेटिंग देख लें, गूगल पे रेटिंग आ रही है 3.9, मतलब ये अच्छी रेटिंग है। रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, 5 जो हैं वो ज़्यादा है, 3 है, फिर 21 रिव्यूज़ हैं टोटल। तो आप रिव्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, और अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, बैड रिव्यूज़ भी हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना परचेजिंग इसमें, क्योंकि कुछ होते हैं आपके जो कंपटीटर हैं, वो आपके बैड रिव्यूज़ भी डलवा सकते हैं, किसी और को कह के, मुझे कह के यार इसको जो है ना, मेरा कंपटीटर है, इसको डाउन करो, इसकी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसको डाउन करने के लिए नेगेटिव भी डाल सकते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है। तो आपको गूगल रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि लाजमी ही सही होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक होंगे। आपने जाके फिर भी देखना है, आपने जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, स्कैम एडवाइज़र और ट्रस्ट पायरेट, वो ऑथेंटिक है। वहाँ पे आप डोमेन एज देख लें जाके, और ट्रस्ट पायरेट पे आप जाके उसके रिव्यूज़ देख लें क्या कह रहे हैं वो लोग उसके बारे में।
अब अभी भी आप आए यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसने वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे भी वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, ये भी वेबसाइट का लिंक है। आप यहाँ पे क्लिक करें, वेबसाइट पे चले जाएंगे आप। इसका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसने नंबर दिया हुआ है, इसने अपनी लोकेशन दी हुई है। हर चीज़ इसकी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप लोकेशन वाइज जब जा रहे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप तो आप अपने आके इसका सबसे पहले डोमेन कॉपी किया और आप आए। हम्म, जो भी बंदा कर रहा होगा ना, उसका अपनी शीट होगी, मैंने पहले बताया, उसके नाम से होगी। जिस तरह मैं जीशान हूँ, तो जीशान यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, यूएसए में कर रहा हूँ तो यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारे। तो मेरी ही यहाँ पे इस शीट के ऊपर मैं ही करूँगा। अब कोई अलियान है तो अलियान का जो है ना, उसका अलग से होगा, अलियान यूएसए ब्रांड, ब्रांड के अंदर कर रहा है वो। दो दो होंगे, हर बंदे के नाम से दो होंगे। मेरा जीशान यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर है, जीशान यूएसए ब्रांड होगा, ठीक है। आपका भी दो आपने खुद बनाने, ठीक है। यहाँ से जो है ना, आपने ये खाली ऊपर से कॉपी कर लेना है इसकी टाइटल, और ये जो इसकी ये है, तो ये डाउन जो आ रही है, ये भी आपने कॉपी कर लेनी है यहाँ से। बस ये आपने कॉपी करके अपना डेटा खुद डालना है आपने, रिसर्च आपकी अपनी होगी। यहाँ पे आपकी हमने वो डाल दिया, इसके बाद आप आ जाएं। यार ये अपने आप को म्यूट म्यूट कर लो, आपकी आवाज़ आ रही है, शाह फैसल। अच्छा, आप फिर नीचे आए इसके, आपको यहाँ पे ईमेल मिल गई शुरू, नीचे इस ईमेल कॉपी करें, कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया। आप दोबारा, इसका नंबर आ गया, नंबर लिया आपने, कंट्रोल एफ, F2, कंट्रोल वी। आप जाके ना इसके अबाउट अस में भी देख सकते हैं जाके कि है क्या ये, इसके बारे में थोड़ा सा आपने जानना है। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट्स बेचता है क्या नहीं है, थोड़ी ऑथेंटिसिटी यहाँ से भी आपको पता चल सकती है। थोड़ा सा आप पढ़ ले तो ये होलसेलर, जनरल होलसेलर है ये भी, इसी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है होलसेलर है। इसके पास भी जो है ना कंप्लीट कैटलॉग नहीं होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होंगी इस ब्रांड की। तो ये हमने इसका यहाँ से ले देख लिया। तो टेक्स में चले जाए यहाँ से आप इसके। टेक्स में इसने वही ईमेल दी हुई है, तो डालनी जरूरत नहीं है। और अपना एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉपी करें और बस में डालें। इसने कुछ फेमस ब्रांड ये डाले हुए अपने। हम्म, इसका फॉर्म इसने दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसने जो है ना अपनी होलसेल की डिटेल दी होगी, होलसेलर की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे होलसेल पे क्लिक किया, इसने अपना होलसेल का प्रोग्राम भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसकी लिंक उठाएं और अपनी यहाँ लिंक में डाल दें। कॉन्टैक्ट का फॉर्म नहीं दिया होता, अगर दिया होता तो मैं यहाँ पे उसको डालता और यहाँ होलसेल की लिंक डाल देता, डालता दोनों में। और आपको रजिस्टर भी करना है तो यहाँ से रजिस्टर भी करें, ठीक है। अपनी जो आपके क्लाइंट की रजिस्टर डिटेल होगी, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे। अच्छा, वो ईमेल दूसरी थी, इन्फो थी, ये सेल्स वाली ईमेल आ गई हमारे पास, sales@home। ये भी आप यहाँ पे दें, डबल कोमा, कंट्रोल भी, ये भी आप डालें। होलसेल के लिए जो फ़ोन नंबर मेरे ख्याल से अलग एक्सटेंशन के साथ दिया हुआ है इसमें। हाँ अलग ही है, तो मैं उसको अलग डाल देता हूँ, सेम एक्सटेंशन चाहिए।
अच्छा, बाकी इसके ब्रांड वही आगे कौन कौन से ब्रांड इसने रखे हुए हैं? और कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी जिनके ऊपर आपको ईमेल मिलेगा ही नहीं, यहाँ से मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्यों कौन सा ईमेल निकालना है जो कि ऑथेंटिक हो? हमें वैसे हमारे पास ये एक्सटेंशन तो है ईमेल फाइंडर वाली, लेकिन हमने इसको एंड में यूज़ करना है। हमने असल में चीज़ जो है ना, जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है ना ईमेल, वो है जो वेबसाइट पे दी होगी और जो फेसबुक पे दी होगी। तो आपने फिर फेसबुक पे चला जाना है, जो कि वेबसाइट पे कभी आपको नहीं मिल रही तो आप फेसबुक पे चले जाएं। फेसबुक से भी आपको इसकी ईमेल मिल जाएगी। ईमेल भी मिल जाएगी आपको, नंबर मिल मिल जाएगा वहाँ से। तो देख लें, यहाँ से आपको ये इसने ईमेल यहाँ पे भी दी हुई है, फेसबुक पे इसने नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है। तो आप यहाँ से भी कॉपी करके डाल सकते हैं अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलती तो। अब फेमस ब्रांड कौन से हैं इसके? फेमस ब्रांड इसके ये सारे ब्रांड इसने दिए हुए हैं। आपको नहीं पता, आप वैसे ही कुछ भी जो है ना लिख सकते हैं, अर्लो। हम लिख देते हैं अर्लो। अच्छा, आपने जो है ना यहाँ सर्च किस तरह करना है, आपने अमेजोन के अंदर आना है। सबसे पहले आके ना आपने अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है, ये इसमें आप क्लिक करेंगे। लोकेशन क्या रखनी है आपने? 10001। ये यूएसए की जो है ना, न्यूयॉर्क की जो है ना, ये जिप कोड है उसका। तो आपने हमेशा उसको अप्लाई करना है और अप्लाई चेंज और डन। ये आप अगर आप नहीं करेंगे, आपका यहाँ पे आ रहा होगा कराची। तो कराची में आपको कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्च इंजन ना ठीक से दिखेगा नहीं, आपको वो गलत शो करेगा, रिजल्ट ही गलत शो कर रहा है। तो अर्लो हमने लिखा है, अर्लो के जो है ना प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। ये ग्रेवले हमें पहले ही बता रहे हैं। ये ठीक है। आवाज मत रखो। अच्छा, आर्लो का ये प्रोडक्ट है जो कि जिसमें बीएसआर भी कम है और FBA2 बैठे हुए हैं। और इसकी सेल्स भी है ना, आपको देख रहे हैं सेल्स भी नीचे बता रहे हैं। 50+ बोट इन पास मंथ और 200 बोट इन पास मंथ, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेल्स भी हो रही है उस प्रोडक्ट की कि नहीं हो रही। आप आए यहाँ पे ऐसे लिखें और यहाँ पे कर लो, ब्रांड का नाम लिख दो, कर लो। ये भी जनरल होलसेलर है। ठीक है, इसी तरह आपने तीन दो तीन ब्रांड जो है ना उसके आपने डाल लेने हैं। बाकी आप जितने भी आपने आए ना, स्टेप बाय स्टेप आप ये आ रहे हैं, दोबारा नीचे आ गया होलसेल किचन सेंटर। और आप देखें ये बहुत बड़ी, फिर ये नहीं है आपने सिर्फ किचन एंड होम एंड किचन सेलेक्ट करी और उसको यूएसए में कर दिया ना। और स्टेट एक नहीं है, यूएसए की टेक्सास स्टेट है ना। टेक्सास के बाद आपने पूरा का पूरा ये सर्च कर लिया आपने नीचे तक। पूरा आपने नीचे तक किया, ये आते रहेंगे, मतलब जहाँ तक लिस्ट जा रही है आप सर्च करें, उसको निकालें, उनका डेटा निकालें। आपने डेटा निकाल लिया सबका। अब आप दोबारा लिखें यहाँ पे टेक्सास की जगह कैलिफोर्निया लिख दें। कैलिफोर्निया के अलग अलग शो हो रहे होंगे आपको। कैलिफोर्निया के बाद आप लिख दें फ्लोरिडा, आप लिख दें वर्जीनिया, आप लिख दें जॉर्जिया, कुछ भी आप लिखेंगे ना आपको उसी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको शो करेगा। और इससे आपका ये फ़ायदा है कि आपके पास अलग अलग डेटा आएगा। अलग अलग डेटा डेटा का ये फ़ायदा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी अलग अलग स्टेट में काम करने की। फिर उस स्टेट के मुताबिक आपको जो है ना परचेजिंग, और अलग अलग जो है ना आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर और उनके अलग अलग परचेजिंग प्राइस लिस्ट आएंगी, आप उससे अच्छे अच्छे ब्रांड निकाल के उसकी परचेजिंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो जितने भी हैं आप दूसरी वेबसाइट में हैं, इसकी वेबसाइट इसने दी हुई है, यहाँ से भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओवरव्यू में आपको नीचे मिल जाएगा वेबसाइट, जाएँ उसकी वेबसाइट में। अच्छा, मैंने स्किप कर दिया था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने इसको डोमेन को कॉपी करके प्लस पायरेट पे भी देख लेना है। ज़्यादातर जो होती है ना जो अभी हमने डोमेन देखी थी, पहले हमने किया था गूगल सर्च और वो हमने मैप के अलावा ही प्रोडक्ट एक निकाल ली थी, वो सेलर निकाल लिया था। अब हमने निकाला है मैप के थ्रू, तो मैप के थ्रू ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, आपने इसका डोमेन को चेक कर लेना है एक दफ़ा आके ट्रस्ट पायरेट के ऊपर। यहाँ पे आप आए, इसका डोमेन पेश करें। इसके जो है अभी तक किसी ने भी रिव्यू नहीं दिया हुआ। और ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने भी रिव्यू नहीं दिया हुआ तो मतलब ये है कि वो कोई मतलब कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऑथेंटिक होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं ना आपको बैड रिव्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर, आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट
परचेज करते हैं, कभी जरा से करेंगे, कहीं से भी करेंगे, तो आप अच्छी लगती है तो आपको लाजमी नहीं आप जाके उसको कोई रिव्यू करेंगे। आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस होगा, आपको कोई चीज़ बुरी मिलेगी, ख़राब मिलेगी, तो आप फिर जाके बोलेंगे नहीं यार इसने मुझे ख़राब दिए, तो मैं इसको जो है ना बताता हूँ, मैं इसका बैड रिव्यू करूँगा अभी। तो आप जाके बैड रिव्यू कर देते हो। तो बैड रिव्यूज़ ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो अच्छे रिव्यूज़ अगर किसी के नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑथेंटिक नहीं है। आप उसका स्कोर देख सकते हैं, स्कोर से आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये कभी कभी स्कैन एडवाइजर नहीं चलता, तो आप अपनी वीपीएन बंद करेंगे ना, तो फिर इसको दोबारा रीलोड करेंगे तो चल जाएगा ये। डोमेन कॉपी पेस्ट और इंटर। अब ये बता रहे हैं 100 स्कोर है, मतलब कि इसने कुछ अपने ही अपनी एनालिसिस की है पीछे इसके बैकएंड पे। तो ये बता रहे हैं कि सेफ वेबसाइट है, 100% इसका स्कोर है। यहाँ एज देख लेते हैं कितनी है। डोमेन एज आ रही है 18 ईयर्स। तो अब 18 साल से जो डोमेन ईयर्स है, डोमेन की एज है, वो 18 साल से बैठा हुआ है। इसको किसी ने भी अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया, तो मतलब कि हम इस ये वेरीफाइड है, इसमें हम जा सकते हैं इसके साथ। बाकी वेरिफिकेशन किस तरह होती है, बाकी वेरिफिकेशन इस तरह होती है, किसी भी ऑथेंटिक जो है ना आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इससे जो है ना परचेज करने से पहले आप इससे कॉल भी बात करते हैं कि आप ऑथेंटिक है कि नहीं है। आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं कि आप इस ऑथेंटिक हैं, जो भी आप ब्रांड बेच रहे हैं आपके पास, आप उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होल सेलर हैं। इससे आप मेल में भी पूछ सकते हैं, आप इससे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप दोबारा जो ब्रांड जो बेच रहे हैं ना, आपने मिसाल तौर पे आपको कुछ ब्रांड की आपने इसकी प्राइस लिस्ट इसने आपको भेजी थी, आपने प्राइस लिस्ट एनालिसिस की, प्रॉफिटेबल निकला है कुछ आपको उसके उससे उसके बाद आपने उस ब्रांड से भी कांटेक्ट कर लेना है। मतलब आपको अगर कुछ शक है, बीच में कुछ शक भी निकल रहा है आपको कि यार ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो आप उस ब्रांड को ईमेल करें या कॉल करें कि ये मैं इस होल सेलर से, इस डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी परचेजिंग कर रहा हूँ ब्रांड की, तो ये आपको ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने इसको इजाज़त दी हुई है, आप वैसे परचेजिंग कर सकते हैं। तो वो आपको बता देगा कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। आपको वहाँ से भी पक्का पक्का वेरिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी दोबारा 10 मिनट के बाद ना मेरे ख्याल से एंड हो जाएगी हमारी मीटिंग। तो मैं दोबारा एक और लिंक शेयर करूँगा, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा सारे। तो जितने भी है ना, आपने ये सब यहाँ से आपने रिसर्च करनी है, और अपने नाम के हिसाब से आपने अपना कॉलम बनाना है, अपना टैब बनाना है जीशान डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आपने बनाना है दूसरा जीशान ब्रांड। अब ब्रांड का क्या होगा, ब्रांड आपने खुद नहीं सर्च करना है, वैसे सर्च आप कर भी सकते हैं, जिस तरह अब ये है। मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ। अब मैं आपको ब्रांड रिसर्च करना बता रहा हूँ, लेकिन आजकल ग्रीच आ रहे हैं, पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली मैं जब ये सर्च कर रहा था तो मेरे पास ना ब्रांड आ नहीं रहे थे यहाँ पे। तो मैं ब्रांड करना सर्च करना सिखा रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप चलेंगे, होलसेल के प्रोडक्ट जिसमें आपको 4 से ज़्यादा लोग बैठे हों, 4 लोग बैठे हों मिनिमम भी, तो उसमें आप चलेंगे। मिसाल तौर पे मैं लेगो की प्रोडक्ट उसमें जाता हूँ, ये प्रोडक्ट सही है। लेगो एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट में जाता हूँ। स्पेलिंग से अब जितना ये प्रोडक्ट है इसके अंदर मैं जाता हूँ। आप जब आएंगे ना आपके पास मेरे पास खुद के काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है, टूल्स हैं, तो वो मेरे पास अलग ही ओवरव्यू आ रहा होता है। जैसे एलर एम पी एक टूल है, तो आपके पास एक ग्रेबली वाला होगा, आपके पास ये आ रहा होगा कि इसकी पी एस आर क्या है, कैटेगरी कौन सी है, इसको अमेजोन बेच रहे नहीं बेच रहा, सेलर कितने बैठे हैं, एफ बी और एफ बी एम कितने बैठे हैं, तो ये सारे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाए, नीचे आएंगे, आपके पास आ रहा होगा न्यू एंड यूज्ड। यहाँ पे आप आ जाए कंडीशन के अंदर, ठीक करें इसको। आपने क्लिक किया, आपने क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने फिल्टर लगाना है। फिल्टर में सबसे पहले आपका प्राइम फिल्टर लगेगा, चेक लग जाएगा उसके ऊपर। दूसरा न्यू। न्यू का मतलब ये है कि न्यू कंडीशन है, कोई भी प्रोडक्ट हम बेचेंगे होलसेल के अंदर, हम यूज में नहीं बेचेंगे, हम न्यू में बेचेंगे। और प्राइम का मतलब ये है कि वो एफ पी ए कर रहा हूँ, मतलब अमेजोन के वेयर हाउस पे बेच रहा हूँ प्रोडक्ट को, और अमेजोन अब खुद उसको शिप कर रहा है। ये हमने लगा लिया। अब आपने आके यहाँ पे देखना है न्यू सेलर्स कौन से हैं। न्यू सेलर्स किस तरह पता चलते हैं, आपको पता चलेगा यहाँ से। ये देख रहे हैं आप, ये है शिप फ्रॉम अमेजोन, मतलब अमेजोन के वेयर हाउस पे इसकी इन्वेंट्री है। सोल्ड बाय, ये नाम है उस बंदे का जो ये सेल कर रहा है, एल एल सी सेंटिक्स एल एल सी है नाम उसका।
और इसकी 100% पॉजिटिविटी है। और 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के अंदर इसकी 100% पॉजिटिविटी है। आपने पॉजिटिविटी जिसकी 80 से कम होगी ना, उसमें आपने नहीं जाना, ठीक है। एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर के बाद आपने 80 से कम होगी उस पे नहीं जाना आपने। और दूसरा, जिसकी रेटिंग 100 से ज़्यादा होगी ना, उस पे भी आप नहीं जाए। वैसे 500 के अंदर भी आप जा सकते हैं, मतलब 500 के अंदर वो भी क्राइटेरिया में आप जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने देखना है कि बिल्कुल ही न्यू सेलर हो, जो बिल्कुल अभी अभी आया हो ना, उनकी प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है। वो कौन से ब्रांड बेच रहे हैं, वो कौन से जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे हैं, तो उनको हमने देखना है। और ज़्यादातर प्रीफरेबल ये है कि जिसके यहाँ पे, ये इसमें तो भी नहीं आया होगा कोई भी न्यू। वैसे वो बिल्कुल सही था, एक थी और 100% था। आप जिस देख रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा रेटिंग है, 700, 7,800 जो है ना इसकी रेटिंग है, 100% पॉजिटिविटी है। तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हमारा कंप्यूटर बन नहीं सकता। ये इसकी 7 है, तो इसको इसके अंदर हम जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह जाता है। 11 है, 47 है। मैं देख रहा हूँ न्यू सेलर, और न्यू सेलर अभी आ गया है हमारे पास। एक न्यू सेलर मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमने देख रहे हैं इस तरह की प्रोडक्ट को। इस तरह के जो है ना सेलर को देखना है। अब ये क्या है, न्यू सेलर है। इसकी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी अभी आया, अभी अभी आया है। मतलब कि इस ब्रांड को ये बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड न्यू सेलर्स, बिल्कुल ही जो न्यू कमर्स होते हैं जिनका अभी न्यू अकाउंट ओपन हुआ है, उनको ये ब्रांड जो है वो एक्सेस दे रहा है। बोल रहा है कि ठीक है, आप न्यू सेलर हो और मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं जाननी है, आपकी जो है ना परचेजिंग कितनी भी है, आप मेरे से बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम इसके स्टोर फ्रंट यहाँ पे कोई भी होगा, आप जो मैंने आपको बताया ना कि 80 से ऊपर हो पॉजिटिविटी थी, और 100 से कम हो रेटिंग उसकी, तो उसमें आप जाएँ। किसी की भी प्रोडक्ट, किसी भी सेलर की ये चीज़ होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। आप अब यहाँ पे क्लिक करें, उसके स्टोर फ्रंट में जाएं। और ये तो बिल्कुल ही अभी अभी आया है, जस्ट लॉन्च। इसकी कोई भी जो है ना प्रोडक्ट इसने लिस्ट ही नहीं की। इसकी प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं है कोई भी, तो इसके छोड़ देते हैं। नीचे देखते हैं कोई न्यू सेलर बैठा है। नहीं है। तो हम इसी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसकी एक रेटिंग है और 100% पॉजिटिविटी है। इसके अंदर जाएंगे हम। जैसे ही आप आएंगे तो इसका दोबारा ओवरव्यू आ रहा है, रेटिंग भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, आपके सामने। आपने विजिट दी उसकी ग्रुप की स्टोर फ्रंट में, आप चली जाए। अच्छा, हाँ ये ग्लिच आ गया ना अभी, आजकल ये आ रहा है कि पहले ही होता था कि यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हैं ना, इस कोने में जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे ब्रांड के सारे नाम आ रहे होते थे कि ये बंदा कितने ब्रांड बेच रहे हैं, उन सब के नाम आ रहे होते थे। अब वो ब्रांड के नाम नहीं आ रहे होते यहाँ पे। तो बहरहाल ब्रांड के जो नाम है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, आपकी फीड पे डाल दूंगा यहाँ पे आके। लेकिन ये आपको पता चल जाएगा ब्रांड देखते भी किस तरह के ब्रांड न्यू सेलर जो है ना बेच रहे हैं, उस ब्रांड को नहीं बेच रहा, तो वो आपको देखना भी आना चाहिए। ब्रांड के नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, इस कॉलम में ब्रांड के नाम डाल दूंगा। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रांड है, ठीक है, ये मैंने निकाले हुए थे। इनको जो है ना आपने इनका डेटा निकालना है। ये मैं हर बंदे की जो ना आपका सबका नाम लिखा होगा, अपने आपने 2 कॉलम बना लेने हैं। एक दोबारा बता रहा हूँ, आपने अपने नाम से यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर का कॉलम बनाना है, एक टैब बनाना है। दूसरा आपने बनाना है टैब अपने नाम से, जीशान यूएसए ब्रांड के नाम से। अब हर किसी की ना, हर किसी को मैं सेम ब्रांड नहीं दूंगा, हर किसी को अलग अलग ब्रांड दूंगा। नेम मैं हर किसी को दे दूंगा अलग अलग। मिसाल के तौर पे यहाँ तक मैंने दे दिया जीशान को। उसके बाद यहाँ से आगे मैंने ब्रांड के नाम दे दिए अलिशबा को। तो हर किसी को जो है ना मैं अलग दूंगा। उसके टैब जो बने होंगे आपने बनाने टैब, मैं उस पर टैब में आगे खाली डेटा डाल दूंगा, ब्रांड का नाम डाल दूंगा। अब आपने इसको सर्च किस तरह करना है, आप आए यहाँ पे ब्रांड का नाम जो है ना कॉपी करें, दोबारा गूगल पे आए। आपने यहाँ से लोकेशन अपनी, ये वीपीएन बंद होगा तो आप ओपन करें उसको दोबारा से।
ट्रू इमेज नाम था, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यूएसए ब्रांड। यूएसए ब्रांड आपने खाली ऐड करना कीवर्ड। जैसे ही आपने डाला ना, ये देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड आ गया, उसका डोमेन नेम से आप पता चल जाएगा ये ब्रांड ब्रांड है कि नहीं है। तो आपके सामने ये आ गया, ट्रू इमेज टैग। आप देख सकते हैं कि ये वही ब्रांड है। आप जाएं इसमें, ओपन करें। सबसे पहले आप डोमेन कॉपी करें इसका, दोबारा शीट में है। वेबसाइट क्या है इसकी, डोमेन पेस्ट करते हैं इसको, दोबारा वेबसाइट पे जाओ। अब इसकी ईमेल दे रहा है, ठीक है। ये आप ब्रांड की मैं डेटा निकाल रहा हूँ, ब्रांड का डेटा अलग निकलेगा। मैंने आपको कैटेगरी भी बता दी, ट्रू इमेज का नाम भी बता दिया, कैटेगरी भी बता दी। आपने सिर्फ डेटा डालना है। आप ईमेल डालें, वहाँ से कॉपी करी। और हर ब्रांड की वेबसाइट पे ना हर अलग अलग तरीके के डेटा डले होंगे। आपको खुद फाइंड करना है कि वो डेटा आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो है ना, मैं खुद से किस तरह इसके डेटा निकालूं। डेटा आपको ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है किसी का बिल्कुल सामने हो, किसी का छुपा हो। आपको अलग अलग तरीके को, हर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से फाइंड करना पड़ेगा डेटा कहाँ किस तरह निकला हुआ है। इसलिए नंबर भी दिया हुआ है, नंबर भी कॉपी कर लिया। कॉन्टैक्ट फॉर्म देख लेंगे अभी आप इसका। अच्छा, सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इसने आपने देख लेना।